पापा, मैं यीशु को और करीब से जानना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए प्लीज। पिता ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें बताया है, इस घर में यीशु के बारे में बात नहीं होती, इसे भूल जाओ। लेकिन वह सिर्फ 12 साल की एक बच्ची थी जिसने यीशु को अपने दिल से स्वीकार कर लिया था। उसकी मौसी उसे चर्च ले जाया करती थी। घर लौटने पर वह अपने माता पिता के साथ खेलती, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, पापा, मुझे यीशु को स्वीकार करने दीजिए। माता पिता का जवाब ठंडा था, हम मोहम्मद के अनुयायी हैं, हम कभी यीशु को नहीं अपनाएंगे। वह बार बार आग्रह करती रही। आखिरकार थककर उसके माता पिता ने कहा, एक शर्त पर, तुम हर बार चर्च जाओगी और जब घर लौटोगी तो तुम्हें मार पड़ेगी। विश्वास से भरी उस बच्ची ने कहा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। वह आराधना करने जाती और लौटकर मार खाती। अगले दिन फिर चर्च गई और फिर से मार पड़ी। एक दिन उसकी मौसी ने उसे एक सुंदर सफेद ड्रेस दी। उसी दिन उसे चर्च में गीत गाने और प्रभु की स्तुति करने के लिए बुलाया गया। पूरा चर्च भावुक हो गया। लोग आंसू भरी आंखों से कह रहे थे, कैसे संभव है कि सिर्फ 12 साल की बच्ची इतने प्रेम से परमेश्वर की स्तुति कर रही है। यीशु को स्वीकार किए हुए 1 साल हो चुका था। एक दिन सभा के बाद वह चर्च के बाहर दोस्तों के साथ हंस बोल रही थी। तभी अचानक उसका पिता वहां आ गया। उसने सबके सामने उसे बांह से पकड़ा, मारा और उसका सिर फुटपाथ के किनारे दे मारा। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। मौसी और पास्टर दौड़ कर आए। उसे एक बेंच पर बैठाया गया। उसकी सफेद ड्रेस खून से भर चुकी थी। वह बार बार बेहोश हो रही थी और फिर होश में आ रही थी। जब उसने आंखें खोली, कमजोर आवाज में पूछा, पास्टर, मेरी सफेद ड्रेस कहां है? रोते हुए पास्टर ने कहा, बेटी, उसे भूल जाओ, वह खून से पूरी तरह भीग चुकी है। ऐसा 5 बार हुआ। 5वीं बार उसने कहा, पास्टर, मैं यीशु को खड़े हुए देख रही हूं, वह मुझे बुला रहे हैं, कृपया मुझे मेरी सफेद ड्रेस दे दीजिए। घबराए हुए पास्टर ने ड्रेस लाकर दी। उस बच्ची ने ड्रेस को सीने से लगाया और इस धरती पर आखिरी बार आंखें बंद कर ली। पास्टर ने रोते हुए पूछा, तुम्हें वह ड्रेस इतनी क्यों चाहिए थी? उसकी आखिरी सांसों में कही गई बात थी, क्योंकि मैं स्वर्ग में अपनी सफेद ड्रेस पहनकर प्रवेश करना चाहती हूँ, खून से सनी हुई, ताकि मैं यीशु को दिखा सकूं कि जैसे उन्होंने मेरे लिए खून बहाया, वैसे ही मैंने भी उनके लिए अपना जीवन दे दिया। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपना विश्वास फिर से पाने की जरूरत है। कमेंट में लिखिए, इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया? लाइक कीजिए ताकि और लोग भी आशा और साहस का यह संदेश सुन सकें।